मेरा नाम बबली है और इसमें मैं लीड कैरेक्टर एज अ हल्दी प्ले कर रही हूँ। और एज़ यूजुअल सबकी तरह मेरा भी ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था। और हल्दी लाइक ऑल द मूवी, द इंटायर मूवी इज़ ऑल अबाउट किसान एंड देयर स्ट्रगल, देयर लाइफ। पर मेरा जो कैरेक्टर है वो एक लव स्टोरी की तरफ आप लोगों को खींचता है। तो लव स्टोरी लाइक जो हल्दी का कैरेक्टर है वो गोबर से प्यार तो करती है, लेकिन थ्रू आउट द मूवी वो बताती नहीं है। सो क्लाइमेक्स में आप लोगों को पता लगेगा कि किसी से अपने दिल की बात ना कहना और अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना, लास्ट में वो कितना बड़ा रिग्रेट होता है, वो हल्दी का कैरेक्टर आप लोगों को दर्शाता है। बाकी मूवी का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि वी ऑल अबाउट फूड। अगर हम खाएंगे नहीं तो आई थिंक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो अनाज के ऊपर ही पूरा संसार है, और जो अनाज को उगाता है वो किसान है। और हमारी मूवी भी पूरी की तरह से किसानों के ऊपर आधारित है, उनकी लाइफ, उनका स्ट्रगल। सो दैट्स इट। प्लीज सर। मैं सुजीत प्रताप सिंह, ये फिल्म प्रोड्यूसर। मैं फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर विकास बाबू प्ले कर रहा हूँ और मोस्ट ऑनली सबको पसंद आएगा। ये फिल्म क्या है, ये फिल्म देखने के बाद समझ में आएगी। किसान, जवान, हमारे देश के दो स्तंभ है, एक किसान, दूसरा जवान। तो इस पे ही पूरी फिल्म इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक क्या है ये थिएटर में पता चलेगा आपको। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहूँगा, ये कोई रीमेक नहीं है और ये बाकी फिल्मों से काफ़ी अलग है। जैसे कि मसाला फिल्में होती हैं और लव स्टोरीज होती हैं, और क्लाइमैक्स में तो एक अजीब ऐसा क्लाइमैक्स है कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि बिल्कुल ओरिजिनल कहानी है। इसको फिल्म को देखने के बाद ये फिल्म लगती ही नहीं है, हकीकत लगती है। एक एक किरदार इसमें बिल्कुल हकीकत लगता है, कहीं से कोई एक्टर लगता ही नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है। शुक्रिया। एक्चुअली एक चीज़ बताना भूल गए थे, हमारे एक डायरेक्टर नहीं आए, दो डायरेक्टर लोग, तो वो किसी वजह से आ नहीं पाए, दूसरे प्रोजेक्ट वगैरह में लगे हुए थे। तो ये सारे फेस्टिवल उन्होंने भी भेजे हुए थे। तो वर्जीनिया से जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी, फेस्टिवल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तो वहाँ से मिला है। और बाकी और भी हैं, यहाँ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल नॉमिनेशन भी उसमें हुआ था मुंबई में। जो वैसे कोरोना की वजह से भी काफ़ी डिले हो गया है इसमें, हम लोग कई फेस्टिवल नहीं भेज पाए और रिलीज डेट आ गई है। तो अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। एक्चुअली किसानों की दृष्टि से भी देखें और हम सब अपने दृष्टि से भी देखें तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत हमारा खोता जा रहा है। जो हमारी संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, और सब चीज़ का व्यापारीकरण हो रहा है। तो हम अपनी वास्तव में संस्कृति को भूल चुके हैं, और जो वास्तव में भारत हमारा है वो गांव में ही बचा है, शहरों में तो ख़त्म हो चुका है। तो ये इसलिए हम लोगों ने बेसिक क्या है कि मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ, मैं खुद भी एक किसान परिवार का ही बेटा हूँ। और ये सारी चीज़ें हमने धरातल पे देखी है कि किस तरीके से जो साहूकार या जो बड़े लोग हैं, किसान उगाता तो जरूर है, किसान उगाता जरूर है, लेकिन उसके पास एक एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने सामान को रख सके। रखता तो उसको अच्छी कीमत मिलती जो उसके परिवार के काम आ सकते हैं। अन्य कई सारे ऐसे समस्याएं हैं किसानों को लेके, जो अगर हमारी सरकार, ठीक, या हम खुद भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें तो किसान एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, जिसके भरोसे हम नहीं, पूरा विश्व टिका हुआ। किसानों को ही नुकसान हो, इस पर आप कैसे देखते हैं?
हाँ, उसको मैं ऐसे देखना चाह रहा हूँ, जो हमने गोडाउन प्रस्तुत किया है वो फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गोडाउन किस तरीके की होने चाहिए। क्योंकि जो किसान भाई हमारे प्रोटेस्ट किए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं सबके समझने का। हमने इसमें जो समस्या का समाधान इस फिल्म के अंदर दिया है, हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो और ज़्यादा आसानी से और सारे लोगों को, सारे किसान भाइयों को और ज़्यादा फायदा हो सकता है। हाँ, ये फिल्म किसानों की वो दर्द को बयां करती है जो अक्सर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उसके पीछे कौन कौन से रीजन है, अगर हम उसको दूर कर दें तो किसानों की आत्महत्या करने जैसी प्रवृत्ति अपने आप इस हिंदुस्तान से खत्म हो जाए। तो आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन दे रहे हैं किसानों के मुद्दों को लेकर अपनी फिल्म के माध्यम से। हाँ, मैं इसमें किसानों के मुद्दों को उठाने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन भी इस पिक्चर के अंदर हमने प्रस्तुत किया है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। हाँ, ये फिल्म मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये फिल्म इलाहाबाद के इर्द गिर्द, यूपी के अंदर इलाहाबाद के इर्द गिर्द कई जगहों पे हुई है। फिर एक बनारस के आगे गाजीपुर एक शहर पड़ता है, वहाँ कुछ हुई है। कुछ अंश इसके चेन्नई में भी शूट हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल हुआ है। कोई किसानों को मुद्दों को लेकर जो किसान आपको गोबर नाम रखा है, क्या था गोबर ही नाम क्यों लगा, क्या था? ऐसा है कि देखिए, इस फिल्म के जितने किरदार हैं, सिर्फ आप गोबर पे फोकस हो रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस फिल्म के जितने भी किरदार हैं लगभग गवई पटकथा पे, गांव में लगभग इस तरीके की जो जैसा रिएक्ट करता है उसका नाम उसी टाइप का गांव के लोग रख देते हैं। ठीक, तो ये उसके हिसाब से ही सारे नाम। जब आप फिल्म को देखेंगे तो लगेगा नहीं, ये व्यक्ति अपने नाम के साथ सही तरीके का फैसला किया। ये फिल्म 17 दिसंबर को ऑन स्क्रीन ऑल ओवर इंडिया ओपन है और ये फिल्म लगभग उम्मीद के अनुसार शुरुआत में हमें जो आज दिख रहा है वो आप लोगों के सहयोग से 400 से 500 सिनेमा मिनिमम स्क्रीन पे आएगी। मैम, आपने कितना रोमांस किया, क्या होगा आपका क्या? रोमांस अगर हम आज के ज़माने को देखें तो उतना ओपनली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले जो छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुशी ढूंढ लेते थे, लाइक एक दूसरे को देखना, हग करना, वही रोमांस दिखाया गया है जो एक्चुअल में होता है, जो शुरुआत में होता है। क्योंकि स्टोरी ख़त्म हुई नहीं, स्टोरी शुरू होने से पहले ही लव स्टोरी का एंड हो गया है। क्योंकि लाइक आप सर, ये मेरे लिए द बिगेस्ट रिस्क और टास्क था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कैमरा फेस भी नहीं किया था। आई एम फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, ठीक है, होटल शांगिला में जॉब करती थी, एंड ऑल ऑफ द सडन आई जस्ट गॉट द कॉल। सो क्योंकि मैं अनाज से ऑलरेडी रिलेटेड हुआ, आई एम सर्विंग द गेस्ट, तो वहाँ पर जो मेरा कैरेक्टर था हल्दी, लाइक किसी ने मुझे देखा नहीं था कि कैसा एक्ट करूँगी। सो एवरीबडी वॉज वेरी नर्वस, इवन मी, कि मैं कैसा प्ले करूँगी। उसके बाद जब व्हेन आई शॉट द फर्स्ट सीन, लाइक मेरे डायरेक्टर जो थे अखिल सर और अक्सर इलाहाबादी, जो कि अभी नहीं है यहाँ पर हमारे साथ, तो उनकी आंखों में लिटरली पानी आ गया था कि दे सेड द फर्स्ट वर्ड ही सेड कि हमें हमारी हल्दी मिल गई है। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिस रोल।